हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आज तक 5 साल में जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मैंने लर्न किया है, वो सारा कुछ आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप अनगिनत पैसे बना भी सकते हैं और बेशुमार आपके लॉस भी कर सकते हो आप। सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को मैंने मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स तैयार करी हैं, अपनी स्क्रिप्ट्स तैयार करी हैं जो कि सिर्फ उन्हीं कंडीशंस में बाय एंड सेल सिग्नल जनरेट करेगा जब वो चार्ट पर ऐसी कंडीशंस और ऐसी कैंडल्स फॉर्म होंगी। तो ये वो मेरी अपनी बनाई हुई स्क्रिप्ट्स हैं जो कि 110% परफॉर्म कर रही हैं लाइव मार्केट में। बट देखिए, ट्रेडिंग में 100% कुछ भी वर्क नहीं करता है। सो एक चीज़ मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए, साइडवेज मार्केट अगर आप देख रहे हो, अगर मार्केट एक दिन में बड़े बड़े स्पाइक्स लग रहे हैं कैंडल्स में और मार्केट एक ही जगह बार बार घूम रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो साइडवेज मार्केट है। वहाँ पे ये जो मेरी स्ट्रेटजीज़ हैं, जो स्क्रिप्ट्स हैं, ये भी वर्क नहीं करेंगी। उस दिन आपको समझना पड़ेगा कि आज मार्केट साइडवेज है, तो आपको उस दिन ट्रेड से दूर रहना है। तो चलिए, अब ये जो मेरी सारी सेटिंग्स हैं, जो मैंने खुद अपने द्वारा तैयार कर की गई हैं, मैं उनको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ आपको चार्ट पे। चलिए, जैसे हम चले जाते हैं 12 तारीख को। 12 तारीख में 12 तारीख को इस दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, बट निफ्टी के साथ साथ सेंसेक्स भी उस दिन सेम अमाउंट पे गिरा है। उस दिन सेंसेक्स भी गिरा है। चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ इन स्क्रिप्ट्स को यूज़ कैसे करना है। चलिए, 12 तारीख के आसपास हम आ जाते हैं। ये रही 12 तारीख। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, इन स्क्रिप्ट्स को और भी पावरफुल बनाने के लिए हम पहले कुछ और इन्हेंसमेंट करेंगे अपनी स्ट्रेटजीज़ में। जैसे कि सबसे पहले आपने क्या करना है, मार्केट का जो कैंडल का स्ट्रक्चर है उसे ड्रॉ होने दीजिए चार्ट पे। एटलीस्ट एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो बनने दीजिए। बेटर एक्यूरेसी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कीजिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में मोमेंटम है या नहीं है। जैसे कि मैंने 30 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लिया है और ये मेरी 12 जून को हम चले गए। इसमें आप देखेंगे ये मेरी पहली कैंडल है 12 तारीख की, और मार्केट देखिए इस वाली कैंडल से रिवर्स हुआ है। तो ये मेरा स्विंग हाई हो गया और ये मेरा स्विंग लो हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करना है। ये कुछ फिबोनाची की सेटिंग्स हैं, अगर आप वो चाहते हैं भी मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, स्विंग हाई, इस दिन का हाई है 82,661। आपने यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करना है हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक, यहाँ तक। आप देखेंगे उस दिन का लो था मेरा 82,109। इस कैंडल से मार्केट रिवर्स हुई है, तो ये मैंने 82,109 पे मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से मार्केट पुल बैक हो रहा है, ये मेरा इम्पल्स मूव है। यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया है। इतना ड्रॉ करने के बाद आपने इस 30 मिनट्स को
1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेना है। अब आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चले गए, अब आप चले जाइए 12 तारीख पे, ठीक है जी। ये और ये देखिए, ये मेरा इम्पल्स मूव है। मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ। ये मेरा इम्पल्स मूव है, ठीक है जी। आप देखिए मार्केट ने, ये मेरा इम्पल्स मूव है, यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया है। इसमें आपको मैं कंडीशन बता देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से लेके पुल बैक मेरा यहाँ तक आता है और यहाँ से मार्केट फिर नीचे की तरफ आता है, तो मुझे 0% के नीचे एंट्री बनानी है। अगर मेरा पुल बैक 38, इस येलो लाइन इसके आगे जो लिखा हुआ है 38.20% तक आता है, तो मुझे एंट्री बनानी है। इसे छोड़ के, इसके नीचे छोड़ के मुझे एंट्री बनानी है, क्योंकि पहले ये अपना रेजिस्टेंस जो है उसे ब्रेक करेगा, तो मैंने एंट्री करनी है। अगर मेरा 50% तक आता है पुल बैक, तो मुझे ये दो लाइन छोड़ के एंट्री करनी है। 38%, 23% के नीचे जैसे कैंडल क्लोज करेगी तो मुझे एंट्री करनी है। तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 0 यहाँ तक, 82,709 तक, और दूसरा टारगेट मेरा रहेगा यहाँ तक, ठीक है जी। तो चलिए हम देखते हैं मार्केट ने उस दिन किया क्या है। आप देखिए, ये मेरा इम्पल्स मूव है, यहाँ तक मेरा मार्केट ने इम्पल्स मूव किया है, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आप देखेंगे मार्केट ने पुल बैक जो लिया है, इस 0% से लेके मार्केट ने पुल बैक कहाँ तक लिया है। अगर आप देखेंगे, ये मेरा इम्पल्स मूव है, और यहाँ से मार्केट पुल बैक हुआ है अप्रॉक्सीमेट इस लाइन तक। मींस ये मेरी 38 की लाइन है और ये मेरी 50% की लाइन है। तो मैंने आपको क्या कहा, अगर मेरा पुल बैक 38% तक आता है, तो मुझे इस 0 के नीचे एंट्री बनानी है, ठीक है। आप देखेंगे पहले मेरा पुल बैक इस लाइन तक आया, इस लाइन तक आया 23% तक। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये जो मेरी रेड लाइन है 23%। अगर 23% पुल बैक आता है तो मुझे 0 के नीचे एंट्री बनानी है। 38 तक आता है तो भी मुझे 0 के नीचे एंट्री बनानी है। तो आप देखिए मार्केट यहाँ से लेके यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया है यहाँ इस कैंडल तक, तो अप्रॉक्सीमेट 50% के आसपास मार्केट ने रिवर्स किया है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर यहाँ तक आता है इसे छोड़ देना है और इसे छोड़ देना है, इस कैंडल के नीचे एंट्री बनानी है। बट आप देखेंगे यहाँ पे मेरा सेल सिग्नल जनरेट हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि अब मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ये जो सेल सिग्नल आया, ये कहाँ से आया, ये मेरी स्क्रिप्ट्स हैं जिसके थ्रू ये सेल सिग्नल आया है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो वो मेरी स्क्रिप्ट है जो मैंने तैयार की है, अगर ये कंडीशन मैच करेगी तभी यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट होगा। और आप येलो सिग्नल देखेंगे, ये भी इसी का पार्ट है। ये देखिए यहाँ से कंफर्मेशन मिल गई। अब आप देखिए, मैंने आपको कहा था कि मार्केट यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाई होती तो आपका एसएल हिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से दोबारा रिवर्स कर गया। तो मैंने आपको क्या कहा, अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो हमेशा एंट्री इसके नीचे ही बनानी है। और फर्दर कंफर्मेशन के लिए मुझे यहाँ पे मेरी उस स्क्रिप्ट ने सेल सिग्नल जनरेट कर दी। यहाँ से मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि अब मार्केट में बियर्स हैवी हो चुके हैं और मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है। तो आप देखिए, ये मेरा 0 की लाइन जैसे कैंडल ने ब्रेक किया और फर्दर कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल गई, सेल सिग्नल जनरेट हो गया मेरा। और आप देखिए मार्केट ने उस दिन कहाँ तक लो बनाया है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक। आप फॉर सेफर साइड आप यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये गोल्डन रेशियो है 61% की। यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, 61.8% यहाँ तक आपका टारगेट है। अगर मार्केट फ्लो में निकलती है, मतलब कि यहाँ से मार्केट टर्न अराउंड नहीं होती है, तो आप फर्दर वेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया है, यहाँ से मार्केट हल्की सी रिवर्स हो गया, नहीं तो फिर कंटिन्यू हुआ है।
और ये आपका यहाँ तक मार्केट ने उस दिन ब्रेक किया है, अपना टारगेट दिया है, मतलब कि अप्रॉक्सीमेट देखिए 100% तक। तो मेरी एंट्री कहाँ हुई थी? मेरी एंट्री इसके नीचे थी, इस कैंडल के नीचे। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ उस दिन हमने कितने पॉइंट अर्न किए। यहाँ तक मार्केट ने आई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। मान लीजिए हमने यहाँ इस कैंडल से एंट्री ली, यहाँ से एंट्री ली, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आई है। 543 पॉइंट हमने कैप्चर किए हैं, ठीक है। तो फर्दर कंफर्म फर्स्ट है, हमने 30 मिनट्स पे शिफ्ट करना है। वहाँ से देखना है मार्केट स्विंग हाई स्विंग लो जनरेट कर दे। उसके बाद ये जो मैंने स्क्रिप्ट्स हैं, जो मैंने खुद की तैयार की हुई हैं, ये सारी स्क्रिप्ट्स जो है मैंने तैयार की हुई हैं, ठीक है। ये इसमें सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे इसमें रेजिस्टेंस साथ में होगा, सपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये मेरा EMA एंगल आएगा, अगर EMA एंगल 25 बनेगा, जैसे ये जो एंगल्स हैं आप ये जो ग्रीन डॉट देख रहे हैं, तभी मैं मार्केट में ट्रेड करूँगा। अगर ये एंगल नीचे नहीं बन रहे हैं, दैट मीन्स मार्केट साइडवेज है और डिमांड जोन आ जाएगा, सप्लाई जोन आ जाएगा, और उसके बाद मेरा ब्रेकआउट सिग्नल्स, ये सारा कुछ मतलब कि आपको स्क्रिप्ट्स में मिल जाएगा। तो दो कंफर्मेशन हमें मिल गई। पहली चीज़, हमने 30 मिनट्स पे फिबोनाची ड्रॉ किया और हमने देखा यहाँ से ये यहाँ तक पुल बैक ले रहा है और फिर यहाँ से रिवर्स हो रहा है। और सेकंड कंफर्मेशन जो मेरी स्क्रिप्ट्स है, वहाँ पे मुझे इसने सेल सिग्नल जनरेट कर दिया। ये सेल सिग्नल जनरेट तभी होगा जब ये कंडीशन जो मैंने स्क्रिप्ट्स में लॉजिक दिया हुआ है, वो अगर इम्प्लीमेंट ऐसी सिनेरियोज बनेंगे चार्ट पे, तभी ये सेल सिग्नल आपको जनरेट होगा। बस आपने एक बात ध्यान रखनी है कि मार्केट उस दिन साइडवेज नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग स्पाइक नहीं मार्केट में आने चाहिए, अदरवाइज़ ये स्क्रिप्ट्स फॉल्स सिग्नल भी जनरेट कर सकती है। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी इसने ये सेल सिग्नल आप देखेंगे कहीं पे भी इसने जनरेट नहीं किया है, क्योंकि ये सिनेरियो मैंने इसको कंडीशन ही ऐसी दी है। बस आपने साइडवेज मार्केट से दूर रहना है। उस दिन अगर लंबे स्पाइक्स आ रहे हैं मार्केट में, जैसे अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं आज की बात करूँ, 1 मिनट के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और आज के दिन पे आ जाते हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज तारीख है हमारी जुलाई की 1 तारीख। ये रही, ये मेरी आज की 30 तारीख है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें 15 मिनट्स में, ये देखिए इसमें कैसे लंबे स्पाइक आ रहे हैं मार्केट में। तो जिस दिन इस तरह के स्पाइक आएंगे तो ये समझो ये मार्केट ऑप्शन सेलर के लिए है। इस दिन आपने ट्रेडिंग से बचना है, अवॉइड करनी है ट्रेडिंग। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले 30 मिनट्स पे जाना है। 30 मिनट्स पे जाने के बाद आपने स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करना है। तो ये रहा, ये मेरा स्विंग हाई है, ये मेरा स्विंग हाई है और ये मेरा स्विंग लो है, ये वाली कैंडल। फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद आपने इसको 1 मिनट्स चाहे 3 मिनट पे शिफ्ट कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा 1 मिनट। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। आज का ट्रेड 1 तारीख का एक्सपायरी थी, या सेंसेक्स की एक्सपायरी थी।
ये देखिए, ये मेरा इम्पल्स मूव है नीचे को, ये मेरा इम्पल्स मूव है। ये जो लाइन है नीचे को जो मैंने ड्रॉ किया है, ये मेरा इम्पल्स मूव है। अब यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया है, यहाँ से मार्केट आप देखिए, ये मेरी 23% की लाइन है, ये मेरी 38% की लाइन है। अब हम देखिए, ये मेरी 50% की लाइन है। अब आप देखेंगे मार्केट ने एग्जैक्टली कहाँ तक पुल बैक लिया है, मार्केट ने इस कैंडल तक 50% तक पुल बैक लिया है। और मैंने आपको क्या बताया, आपने एंट्री कहाँ लेनी है, आपने एंट्री लेनी है अगर 50% तक लेती है तो इस लाइन को छोड़ देना है 38 वाली को। 23 लाइन के जैसे कैंडल नीचे क्लोज करिए, इसके नीचे आपने एंट्री करनी है। तो चलिए देखते हैं मार्केट ने क्या किया है इस दिन। ये देखिए, मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया है 20, बट मार्केट ने यहाँ से फिर रिवर्स किया है। आपका इस दिन एसएल गया है, एसएल आपका रहेगा 50% तक मार्केट ने पुल बैक लिया है, इसके ऊपर आपका एसएल रहेगा यहाँ पे, और एंट्री आपकी रहेगी इस कैंडल के नीचे। तो देखिए, यहाँ तो कैंडल ने क्लोज किया बट मार्केट ने यहाँ से पुल बैक फिर ले लिया, तो इसमें आपका अगर आप देखेंगे इसमें आपका एसएल हिट हुआ है। बिकॉज अगर आप देखेंगे आज मार्केट काफ़ी वोलाटाइल थी, काफ़ी ऑप्शन सेलर डे था आज, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें वर्क करेंगी। अब आप देखेंगे ये जो मेरी कंडीशन थी बेयर का, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी और यहाँ पे भी मुझे सिग्नल जनरेट हुआ। सो इस तरह से आप ट्रेड अपना प्लान कर सकते हो। बाकी आपको अगर ये स्क्रिप्ट्स चाहिए जो मैंने खुद के द्वारा तैयार की हुई हैं, जो सिग्नल जनरेट होंगे, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इसमें अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँ, पहले मैं ये फिबोनाची ड्रॉ कर देता हूँ और 1 डे का टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। ये देखिए, आप ये देख रहे होंगे, ये जो पर्टिकुलर डेज की कैंडल है, एक दिन की कैंडल है, उसके ऊपर ये आइकन शो हो रहे हैं, बियर इनगल्फिंग, इंडिसीजन, बुल इनगल्फिंग, हैमर्स। ये सारी मैंने स्क्रिप्ट्स तैयार की हुई हैं। तो जैसे जैसे वो कैंडल फॉर्मेशन होगी, ये उसके ऊपर मार्क करता रहेगा भी आज के दिन कौन कौन सी कैंडल बनी है। जैसे ये देखिए, ये इस दिन मारूबोजू बुल कैंडल बनी है, ये मारूबोजू बियर बनी है, हैमर बना है इस दिन। तो ये भी बहुत हेल्प करते हैं हमें ट्रेड लेने में। तो अगर आपको ये स्क्रिप्ट्स चाहिए, इस एक नॉमिनल से चार्जेस रखे हैं मैंने, अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ये सारी स्क्रिप्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। और सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।